हेलो दोस्तों, विधि लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश पराशर आप लोगों के सामने बीएनएसएस की क्लास को जारी करते हुए अब आज हम बीएनएसएस की चौथी वीडियो पर आ चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि हम बीएनएस के चैप्टर 2 की चर्चा आज हम करेंगे। तो आइए चैप्टर 2 की बात करते हैं। जो बीएनएसएस का चैप्टर 2 है वो सेक्शन 6 से लेकर 20 तक में बताया गया है। इसमें कॉन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में और ऑफिसेस के बारे में दे रखा है। दंड न्यायालयों की स्थापना और पदों के बारे में इस अध्याय में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 6 बताता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, दंड न्यायालयों के वर्ग। दंड न्यायालयों के वर्ग, कितने प्रकार के दंड न्यायालय होते हैं, ये धारा 6 में बताया गया है। तो पहला क्वेश्चन, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट किस सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 में बताया गया है एवरी स्टेट, हर राज्य में, सभी राज्य में, एवरी स्टेट कितने प्रकार के कोर्ट्स होते हैं? 4 प्रकार के कोर्ट पाए जाते हैं हर राज्य में। पहला, कोर्ट ऑफ सेशन, सत्र न्यायालय। दूसरा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय। और तीसरा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ये 4 प्रकार के न्यायालय या कोर्ट कहाँ पाए जाते हैं? हर स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा हर राज्य में एक हाई कोर्ट भी होता है और अदर कोर्ट भी होता है, कॉन्स्टिट्यूट बाय एनी लॉ। किसी और कानून के अधीन अगर कोई कोर्ट भी बना है, कोई अन्य न्यायालय भी बना है, तो वो भी उस राज्य के न्यायालय में आता है। तो पहले बात करता है कि 4 प्रकार के न्यायालय किसी भी राज्य में होते हैं, लेकिन उसमें हाई कोर्ट भी हो सकता है और अदर कोर्ट भी हो सकता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, SC/ST एक्ट, ठीक है। SC/ST एक्ट जो हमारे यहाँ का है, उसमें एक स्पेशल कोर्ट्स की बात करता है, एक स्पेशल कोर्ट के प्रावधान की बात करता है। तो वही स्पेशल कोर्ट ये है कि अगर वो किसी और लॉ से बना है तो वो भी कोर्ट उस स्टेट में आएगा। तो सेक्शन 6 यहाँ तक। इसके बाद हम अगली धारा पे आएंगे, सेक्शन 7। सेक्शन 7 टेरिटोरियल डिवीजन की बात करता है, प्रादेशिक खंड की बात करता है। पहला तो यही क्वेश्चन, प्रादेशिक खंड से संबंधित धारा कौन सी है? धारा 7, ठीक। अब इसमें क्या कहता है? टेरिटोरियल डिवीजन मतलब कि जो स्टेट है उसको कितने पार्ट में कैसे कैसे डिवाइड किया जाता है। तो एक जो राज्य होता है उसको बहुत सारे सेशन खंड में विभाजित किया जाता है, ठीक है। सेशन डिविजन्स में एक राज्य में एक सेशन डिवीजन भी हो सकता है या कई सेशन डिवीजन भी हो सकते हैं। एक सेशन डिवीजन में एक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है या कई डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। यही चीजें इसमें बताई गई है, टेरिटोरियल डिवीजन। जैसे ये पहला, ये कह क्या रहा है? ये बस यही कह रहा है कि ये कोई स्टेट है, मान लीजिए, ठीक है। स्टेट में एक सेशन डिवीजन भी हो सकता है या स्टेट 2 सेशन डिवीजन से भी मिलके बना हो सकता है। और इस सेशन डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, एक सेशन डिवीजन में 2 भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, कई भी हो सकते हैं। ये कुल मिला के डिविजन्स की बात करता है। उसमें भी और डिवीजन हो सकता है, सब डिवीजन भी हो सकता है, ठीक है। जैसे स्टेट के बाद सेशन डिवीजन के अंदर डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के अंदर सब डिवीजन, ठीक है। यही बात करता है सेक्शन 7। और जो याद करने वाली बात सेक्शन 7 में है वो ये है कि अगर किसी राज्य में जिलों की संख्या में परिवर्तन, जिलों की सीमाओं में परिवर्तन करना है तो वो करने की पावर किसके पास होगी? तो वो करने की पावर होगी स्टेट गवर्नमेंट के पास। किसके पास होगी? स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होगी। लेकिन कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट के परामर्श करने के बाद ही स्टेट गवर्नमेंट किसी भी टेरिटोरियल डिवीजन की लिमिट्स में या नंबर्स में चेंज कर सकती है। इतनी बात समझ आई। अब आते हैं हम, जो हमने दंड न्यायालयों के वर्ग बताए थे कि 4 प्रकार के दंड न्यायालय होते हैं। सेशन न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो हम एक एक करके इनको भी समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सत्र न्यायालय की। किसकी? कोर्ट ऑफ सेशन की। कोर्ट ऑफ सेशन से संबंधित प्रावधान
सेक्शन 8 में दिया गया है। सेक्शन 8 में कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में बताया गया है। कहा गया है कि कोर्ट ऑफ सेशन की इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना कौन करेगा? कोर्ट ऑफ सेशन की स्थापना राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट करेगी। स्थापना कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट करेगी कोर्ट ऑफ सेशन की। और कोर्ट ऑफ सेशन में एक अधिकारी बैठेगा, उस अधिकारी को कहा जाता है सेशन जज। और इस सेशन जज की जो अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अपॉइंटमेंट करेगा हाई कोर्ट। कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। और एडिशनल सेशन जज की भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? हाई कोर्ट। मतलब सेक्शन 8 के सब क्लॉज 1 में स्थापना दिया है, सब क्लॉज 2 में अपॉइंटमेंट ऑफ सेशन जज, ठीक है, सेशन जज की नियुक्ति, एडिशनल सेशन जज की नियुक्ति, अपर सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति सब क्लॉज 3 में कहता है। और अब जो थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है उसको थोड़ा समझना, थोड़े से समझना, चीजें आपको याद हो जाएंगी, आप कभी नहीं भूलोगे, कंफ्यूजन नहीं रहेगा दो धाराओं में। जैसे मैं अभी बता रहा हूं, ऑफिस वैकेंट, पद रिक्ति, पद रिक्ति। अगर किसी सेशन जज का पद रिक्त है, मतलब उस पर अभी सेशन जज बैठा नहीं है, तो फिर कौन काम करेगा सेशन जज के स्थान पर? और दूसरा बताता है सब क्लॉज 8, एब्सेंस ऑफ सेशन जज, किन्हीं कारण से वो बीमार हो गया, आउट ऑफ स्टेशन है, अगर सेशन जज एब्सेंस रहता है, अपने पद पर नहीं रहता है, तो फिर कौन काम करेगा? तो ये दोनों ही उपधारा 5 और उपधारा 8 ये बताती हैं, सब सेशन 5 और 8 ये बताती हैं कि इन दोनों ही स्थिति में एडिशनल सेशन जज, अपर सेशन न्यायाधीश काम करेगा। और अगर अपर सेशन न्यायाधीश भी नहीं है तो कौन काम करेगा? सीजेएम काम करेगा। तो पहली बात, चाहे पद रिक्त हो चाहे वो एब्सेंस हो, दोनों ही दशा में काम कौन करेगा सेशन जज का? एडिशनल सेशन जज करेगा। वो भी नहीं है तो सीजीएम करेगा। इसलिए देखो मैंने दोनों को अगल बगल लिखा, ऑफिस वैकेंट, एब्सेंस ऑफ सेशन जज। लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग क्यों लिखा गया है? सोचने वाली बात है ना। अगर एक ही चीज है तो एक ही में लिख देते, अलग अलग इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे इनको अथॉरिटी कौन देता है कि इनकी जगह पे आप काम करो। ये अपने आप नहीं काम करेंगे, कोई अथोराइज्ड करेगा इनको कि चलो सेशन जज नहीं है तुम काम करो। तो यहाँ पे अथोराइज्ड करता है ऑफिस वैकेंट में, पद रिक्ति की दशा में अथोराइज करता है हाई कोर्ट। कौन करता है? हाई कोर्ट। और एब्सेंस वाले में कौन करता है? सेशन जज स्वयं करता है। भाई अगर पद है, सिंपल समझो, समझ लोगे तो कभी भूलोगे नहीं। अगर पद रिक्त है, उस पद पे कोई जज बैठा ही नहीं है सेशन जज, तो जब वो बैठा ही नहीं है तो अपने सबॉर्डिनेट को कैसे कहेगा कि मेरी जगह पे तुम काम करो? तो जब वो पद ही रिक्त है तो उसके ऊपर वाला ही तो बताएगा कि इसकी जगह पे कौन काम करे। समझ गए? तो उसकी जगह पे हाई कोर्ट ने कहा कि पद रिक्त है इसलिए तुम काम करो, तुम नहीं हो तो तुम करो। ठीक है, यहाँ पे सेशन जज है लेकिन वो एब्सेंस है किसी कारण से, तो वो अथॉराइज कर सकता है, सुनो अपर सेशन साहब आप आइए हमारी जगह काम करिए, आप भी फ्री नहीं हो, आप भी कहीं जा रहे हो, चलो कोई बात नहीं, सीजीएम साहब आप करिए काम। तो ये बात समझ में आई। फिर जो सेक्शन 8 का जो सब क्लॉज 6 है वो बैठक की बात करता है कि सेशन जज का जो बैठक का प्लेस होगा, स्थान होगा, उसका निर्धारण कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। ठीक है, और कार्यों का वितरण सेक्शन सब क्लॉज 7 में दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस, मतलब एडिशनल सेशन जजों के बीच में कार्य कैसे बटेगा, कौन क्या कार्य करेगा, इस बात का निर्धारण सेशन जज के द्वारा किया जाता है। कौन करेगा कार्यों का वितरण? सेशन जज। तो ये हमारा कोर्ट ऑफ सेशन जो दंड न्यायालय के वर्ग थे उसमें एक हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा है हमारा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। देखो न्यायिक मजिस्ट्रेट ये भी है, न्यायिक मजिस्ट्रेट ये भी है, तो इसलिए हम इसको एक मान के चलते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय की बात कर रहा है, तो कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब इसकी बात करते हैं, इधर वाला रफ कर दे रहे हैं अभी, क्योंकि अभी हमें न्यायालय चारों लेके चलना है, इसलिए वहां रोकेंगे, इधर हम सारी चीजें करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय।
न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय। देखो, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से संबंधित प्रावधान है वो सेक्शन 9 से लेकर 13 तक में दिए गए हैं। अब हम जो जो बता रहे हैं उसको ध्यान में रखना। सबसे पहले सेक्शन 9 की बात करेंगे। सेक्शन 9 कहता है इस्टेब्लिशमेंट और अपॉइंटमेंट। इस्टेब्लिशमेंट और अपॉइंटमेंट किसका? किसी भी, ये कहता है किसी भी जिले में, डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कितने जेएम फर्स्ट और जेएम सेकंड के न्यायालय होंगे, इस बात की स्थापना, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कौन करेगा? इन कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट करेगा कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। वहां पे भी देखिए स्थापना कौन कर रहा था? कोर्ट ऑफ सेशन जो न्यायालय था, ठीक है, सेशन कोर्ट था, उसकी भी स्थापना कौन कर रहा था? स्टेट गवर्नमेंट कर रहा था। यहाँ पे न्यायिक मजिस्ट्रेट के जो न्यायालय हैं, इसकी भी स्थापना कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट स्थापना तो करता है, लेकिन उसमें परामर्श भी लेगा। किसकी परामर्श? यहाँ पे हाई कोर्ट की लेगा। ये याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट तो खुद ही कर रहा है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? इस न्यायालय को अपॉइंट करेगा। देखो, फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, फिर से बताते रहे। देखिए, 4 प्रकार के न्यायालय थे। दंड न्यायालयों के वर्ग, सत्र न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। सत्र न्यायालय हो गया सेक्शन 8 में। अब प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को हम एक साथ पढ़ेंगे न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के रूप में, और इससे संबंधित प्रावधान सेक्शन 9 से 13 में दे रखा है। ठीक है, तो एक एक सेक्शन लेके अब चलेंगे। सेक्शन 9 कहता है ना, सेक्शन 9 कहता है, सेक्शन 9 का पहला वाला मान लो कहता है, पहला सबसेक्शन कहता है कि इसकी स्थापना कौन करेगा? स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट कौन करेगा? कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की स्थापना कौन करेगा? तो ये करेगा स्टेट गवर्नमेंट। कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के परामर्श से स्टेट गवर्नमेंट न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थापना करेगा। और उस न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में 2 प्रकार के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय होंगे, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। और इन सभी पे जजों की जो अपॉइंटमेंट होगी वो कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। ये अपॉइंटमेंट भी हो गया। इसके बाद अब हम बात करेंगे अगला सेक्शन, सेक्शन 10। सेक्शन 9 हो गया। सेक्शन 10 का प्रावधान है सीजेएम एंड एडिशनल सीजेएम। मतलब केवल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही नहीं, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के न्यायालय नहीं होंगे। इन्हीं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में से किसी एक को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा, या फिर एडिशनल सीजीएम नियुक्त किया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा। तो क्वेश्चन ये बनता है, सीजीएम या एडिशनल सीजीएम से संबंधित प्रावधान, प्रोविजन कहाँ दिया गया है? सेक्शन 10, 9, 11 या 12? 9, 10, 11, 12। तो सीजीएम से रिलेटेड प्रावधान सेक्शन 10 में दिया गया है। बस, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सेक्शन 11, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो देखिए हम इसको थोड़ा रफ करते हैं, फिर से बता देते हैं। 9, 10, 11। सेक्शन 9 जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट की बात करता है। 10 किसकी बात करता है? सीजीएम की और एडिशनल सीजीएम की। और सेक्शन 11 बात करता है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। किसकी बात करता है? विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। ये कहता है
कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है ना, एक विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात भी करता है। कौन सी धारा करता है? सेक्शन 11। पहला क्वेश्चन यही बनेगा फ्री में कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट किस धारा में दिया गया है? सेक्शन 11 में दिया गया है। अब इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट हाई कोर्ट करता है। कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। पहला क्वेश्चन ये भी आएगा, एक पॉइंट। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? हाई कोर्ट करेगा। फिर दूसरा आता है, लेकिन इफ रिक्वेस्टेड, यदि प्रार्थना की गई है, किसके द्वारा? हाई कोर्ट तभी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगा जब प्रार्थना की गई हो। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से प्रार्थना करता है कि आप किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना दीजिए, अगर हाई कोर्ट से यह प्रार्थना करता है सेंट्रल गवर्नमेंट कि आप इसे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करिए, तो हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। इतनी बात समझ में आई? और इनकी जो टर्म पीरियड होगी ना, नॉट एक्सीड 1 ईयर, 1 साल से अधिक नहीं अवधि, 1 साल से अनधिक अवधि के लिए इनका अपॉइंटमेंट होता है। ये क्वेश्चन बार बार पीसीएसजे के सवाल में पूछा जाता है, एपीओ के सवाल में पूछा जाता है कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितने वर्ष के लिए नियुक्त होता है? तो 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, नॉट एक्सीड 1 ईयर के लिए ही इसकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट होता है। इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो लाइक का बटन दबाएं, इसी वक्त पहले जाइए और लाइक करिए। मुझे लाइक की संख्या अगर अभी तो ये छोटा सा चैनल है, अगर इसमें 53 ही व्यूज आ रहे हैं, 50 ही व्यूज आ रहे हैं, और अगर 50 में से 30 लोगों ने लाइक कर दिया, यानी कि उन लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, तो लाइक करिए। लाइक करिए, मैं उससे समझ लूंगा कि आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब सेक्शन 10 के बाद आता है सेक्शन 11, क्योंकि मैंने बताया 9 से 13 कहां तक है? न्यायिक मजिस्ट्रेट। अभी तो न्यायिक मजिस्ट्रेट कंप्लीट करें। सेक्शन 11 बात करता है कि सेक्शन 11 जो बात करता है, वो बात कुछ गलत हो रहा है क्या? कुछ गलत है? कुछ गलत है? नहीं, सब सही चल रहा है। ठीक है, आगे आते हैं। सेक्शन 11 कहता है कि लोकल जुरिडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जुरिडिक्शन कौन तय करेगा, ये बताता है सेक्शन 11। सेक्शन 11 कहता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की लोकल जुरिडिक्शन को तय करने की बात, सॉरी देखो गलत क्या था, यहां पकड़िए, ये 11 नहीं, ये 12 है। सेक्शन 12, सेक्शन 12 कहता है कि किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता क्या होगी, ये तय करेगा सीजेएम। कौन तय करेगा? सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस बात को तय करेगा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता क्या होगी, लेकिन किसके नियंत्रण में रहते हुए? हाई कोर्ट के कंट्रोल में रहते हुए। कंट्रोल किसके कंट्रोल में? हाई कोर्ट के कंट्रोल में रहते हुए सीजीएम तय करेगा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की लोकल जुरिडिक्शन क्या होगी। ठीक है, सेक्शन 12 हो गया। अब एक और बची है सेक्शन 13, तो इसको भी कंप्लीट करते हैं। सेक्शन 11, सेक्शन 12 किसकी बात करता है? लोकल जुरिसडिक्शन। और 13 किसकी बात करता है? 13 बात करता है सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसके सबऑर्डिनेट होगा, इसकी बात करता है। एकदम सिंपल सी बात है कि जो भी सीजीएम होगा, सीजीएम जो होगा वो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट होगा। सीजीएम किसके सबऑर्डिनेट होगा? हाई कोर्ट के, मतलब हाई कोर्ट सबसे बड़ा होगा, उसका अधीनस्थ कौन होगा? सीजीएम होगा। और सीजीएम का अधीनस्थ होगा जेएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। लेकिन ये इसके कंट्रोल में रहते हुए, हाई कोर्ट के कंट्रोल में रहते हुए, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या इसमें भी? एक सेकंड,
हाँ सही तो है, यहाँ पे बस एक चीज गड़बड़ है, ये हाई कोर्ट ना होके कोर्ट ऑफ सेशन है। हमको तुरंत लगा है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। मतलब सिंपल सी बात है, इसको फिर से समझ लीजिए। सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थोड़ा समझ लीजिए, ट्रिकी, थोड़ा बहुत ट्रिकी नहीं है, सिंपल है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है ना ये कोर्ट ऑफ, ये सीजीएम के अधीनस्थ माना जाता है। मतलब जेएम सबसे नीचे वाला होगा, सीजीएम उसके ऊपर होगा, और सीजीएम से ऊपर होगा कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन न्यायालय। ठीक है, और बस यही है। अरे भाई यहाँ पे हायरकी की बात कर रहा है, सबसे बड़ा कौन है? हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन के बाद सीजीएम, सीजीएम के बाद जेएम, खत्म। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जेएम फर्स्ट और जेएम सेकंड यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय भी हो गए कंप्लीट, हो गए कि नहीं हो गए? 9 से 13 में। अब हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की। किसकी बात करेंगे? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट। कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संबंधित प्रावधान धारा 14 से लेकर 17 तक में दिया गया है। सेक्शन 14 से लेकर 17 तक दिया गया है। सबसे पहले हम सेक्शन 14 की बात करें तो सेक्शन 14 में कहा गया है कि प्रत्येक जिले में जितने राज्य सरकार उचित समझे उतने कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर सकती है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय स्थापित, यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात करता है कौन? स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर सकता है, और इसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से किसी एक को डीएम भी बना सकता है। सेक्शन 14 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात करता है, और इसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट में से किसी एक को जिला मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किया जा सकता है, और एडिशनल डीएम की भी बात करता है ये धारा, और एसडीएम की भी बात ये धारा करता है। हमको बस ये याद रखना है कि सेक्शन 14 हमारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, डीएम, एसडीएम से रिलेटेड प्रावधान दिए गए हैं। इसके बाद हम सेक्शन 15 में आते हैं। सेक्शन 14 हो गया क्या? कार्यपालक मजिस्ट्रेट। इसकी जो मार्जिनल नोट है वो यही है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ठीक, इसके बाद 15 कहता है विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। मैंने इसी से संबंधित एक और बताया था, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को हाई कोर्ट अपॉइंट करता था जब राज्य सरकार या केंद्र सरकार उससे प्रार्थना करते थे तब, लेकिन यहाँ पे विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, और इसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है कार्यकाल की, और वहां पे 1 साल से अनधिक थी। ये दोनों अंतर बेसिक समझ में आ रहा है? वहां पे ठीक है 15। इसके बाद आते हैं 16। 16 जो है वो स्थानीय अधिकारिता की बात करता है। लोकल जुरिडिक्शन, लोकल जुरिडिक्शन की बात करता है। यहाँ पे भी कह रहा है कि किसी जिले का जो भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट है उसकी क्या जुरिडिक्शन होगी, उसकी स्थानीय अधिकारिता क्या होगी, इसका निर्धारण कौन करेगा? वहां पे सीजीएम, वहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो हमने अभी न्यायिक मजिस्ट्रेट में बताया था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता का निर्धारण कौन कर रहा था? सीजीएम कर रहा था। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का निर्धारण कौन करेगा? डीएम करेगा, लेकिन डीएम स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हुए नियंत्रण के अधीन काम करेगा। ठीक है, ये कौन निर्धारित करेगा? डीएम। और इसी तरह सेक्शन 17 आता है, सबऑर्डिनेशन की बात करता है। सबऑर्डिनेशन कहता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो एसडीएम के अधीनस्थ होगा, एसडीएम जो है वो डीएम के अधीनस्थ होगा। खत्म, ठीक है, ये काम हो गया। अब हम एक बार सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 17 तक चूंकि कंप्लीट हो गया है, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये अभी हमारा कोर्ट खत्म हुआ है। जो क्रिमिनल कोर्ट्स हमारे दिए गए हैं सीआरपीसी में, सीआरपीसी हटा दे, बीएनएसएस में क्रिमिनल कोर्ट्स दिए गए 4 प्रकार के,
वो हमारे यहाँ पे अभी तक कंप्लीट हो गए हैं। तो अब मैं पहले इसको एक बार बस छोटा सा रिवीजन के लिए सारे सेक्शंस को लिख लेते हैं ताकि आपको भी याद हो जाए। जैसे सेक्शन 6 कहता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड। 7 कहता है टेरिटोरियल, सेक्शन 7 क्या कहता है? टेरिटोरियल डिवीजन। 8 कहता है कोर्ट ऑफ सेशन। 9 कहता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट। 10 कहता है सीजीएम या एडिशनल सीजीएम। और 11 कहता है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। 12 कहता है जुरिडिक्शन की बात करता है, लोकल जुरिडिक्शन। और 13 कहता है सबऑर्डिनेशन की बात करता है। अब हम 14 की बात करें तो 14 हमारा कहता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डीएम एसडीएम की बात करता है। और 15 हमारा कहता है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। 16 लोकल जुरिडिक्शन की बात करता है और 17 सबऑर्डिनेशन की बात करता है। यहाँ पे हमारा 6 से 17 तक कंप्लीट हो गया।